जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। हुमा मुझे देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? चुल्लू बाहर चलते हैं, वैसे भी यहाँ रहकर मूड खराब नहीं करना। हैदर भाई शर्माते हुए बोले, जी हम बाहर ही चलते हैं। हम दोनों कमरे से बाहर चले गए। जेब ने आहिस्ता से कहा कि इसे सबके सामने शर्म आ रही थी। मैंने मुस्करा कर कहा, मैंने तो बस शर्त पूरी की है। जेब बोली, पहले शर्त पूरी कर लो फिर बात करेंगे। हम दोनों बातों में इतने मगन हो गए कि वक्त का एहसास ही ना रहा। हम हंसी मजाक करते रहे और माहौल खुशगवार हो गया। इसी दौरान हुमा कमरे में दाखिल हुई और हंसते हुए बोली, भाई हमारी शर्त तो कुछ और थी, लेकिन तुम दोनों तो बहुत आगे निकल गए हो। जेब शर्मा कर बोली, ये सब आपके भाई की शरारत है। मैं भी रोक ना सकी। हम सब हंसी मजाक करने लगे। हैदर भी मुस्करा रहा था और माहौल मजीद खुशगवार हो गया। मैंने जेब से कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी लगती हो। वो बोली, इसमें क्या खास बात है? मैंने कहा, तुम बहुत प्यारी हो इसीलिए। जेब ने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर पहले तुमने कभी इस तरह बात नहीं की। मैंने कहा, अब देर हो गई है, मगर बेहतर है कि हम एक दूसरे को समझें। हुमा ने हंसते हुए कहा, अगर मेरी सहेली खुश नहीं हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने जवाब दिया, फिक्र न करो, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। कुछ देर बाद हम सब थक कर बैठ गए। बातों बातों में वक्त गुजर गया और सब एक दूसरे के साथ खुश थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हमने घर जाने का फैसला किया। मैंने सदीफ को पैगाम भेज दिया कि हम देर से आएंगे। सदफ ने जवाब दिया कि सब खैरियत है और घर में सब ठीक हैं। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में दुआ की कि हमारी ये खुशियाँ हमेशा कायम रहें। आखिर में सब ने मुस्करा कर एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने गहरी सांस ली। आज की रात वाकई यादगार थी। दिल में अजीब सी खुशी और सुकून था। जेब खामोशी से मेरे साथ चल रही थी, मगर उसकी आंखों में मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, थक गई हो? वो मुस्करा कर बोली, नहीं, बस आज का दिन बहुत खास था। हम कमरे में आकर बैठ गए। बाहर खामोशी छा चुकी थी और सिर्फ हल्की हल्की हवा की आवाज़ आ रही थी। मैंने इसका हाथ थामा तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, जिंदगी में अगर ऐसे लम्हे बार बार मिलते रहें तो इंसान कभी उदास ना हो। जेब ने धीरे से जवाब दिया, बस शर्त यह है कि हम एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। इसी वक्त मोबाइल की घंटी बजी। हुमा का मैसेज था, आज बहुत मज़ा आया, कल फिर मिलते हैं। मैंने मुस्करा कर मोबाइल रख दिया। दिल में शुक्र अदा किया कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। जेब ने सर मेरे कंधे पर रखा और आहिस्ता से बोली, अब सो जाएं, कल नया दिन होगा नई उम्मीदों के साथ। मैंने लाइट बंद की और दिल ही दिल में आने वाले कल के ख्वाब देखते हुए आंखें बंद कर लें। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से छन कर कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने आंखें खोलीं तो जेब पहले ही जाग चुकी थी और खामोशी से मोबाइल देख रही थी। मैंने मुस्करा कर कहा, इतनी जल्दी जाग गई? वो बोली, आज दिल बहुत खुश है इसलिए नींद ही नहीं आई। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा ने पूरा माहौल ताज़ा कर दिया। बाहर परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे नया दिन खुश आमदीद कह रहा हो। थोड़ी देर बाद हुमा की कॉल आई। वो हंसते हुए बोली, अरे सस्तो, अभी तक सो रहे हो? नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। हम दोनों तैयार होकर नीचे आए। दस्तरखान पर सब बैठे थे। हैदर अखबार पढ़ रहा था और सदफ चाय बना रही थी। जेब ने सबको सलाम किया तो सब ने खुश दिली से जवाब दिया। नाश्ते के दौरान बातों का सिलसिला चल निकला। कल की रात को याद करके सब हंसने लगे।
कोई किसी को छेड़ रहा था तो कोई मजाक कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यही लम्हे असल खुशी होते हैं, जब अपने लोग साथ हों और दिल मुतमईन हो। नाश्ता ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, मगर दिलों में एक नई ताजगी और मोहब्बत की रोशनी बाकी रही। दोपहर होते ही घर में एक हलचल सी मच गई। सदफ किचन में मसरूफ़ थी और हुमा बार बार आकर पूछ रही थी कि खाना तैयार हुआ आ नहीं। मैं सह में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और मोबाइल पर कुछ पैगामात देख रहा था। जेब मेरे पास आकर बैठ गई। इसने आहिस्ता से कहा, आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, ऐसे दिन बार बार आने चाहिए। इसी दौरान हैदर बाहर से आया और बोला, शाम को सब बाहर चलते हैं, थोड़ी सी सैर हो जाएगी। सब ने फौरन हामी भर ली। हुमा ने खुशी से तालियां बजाईं और बोली, बहुत मज़ा आएगा। खाने के बाद सब ने थोड़ा आराम किया। फिर शाम होते ही तैयारियां शुरू हो गईं। कोई कपड़े बदल रहा था तो कोई आईने के सामने खड़ा बाल संवार रहा था। जेब ने हल्के रंग का लिबास पहना था जो इस पर बहुत जच रहा था। मैंने देखकर तारीफ की तो वो शर्मा गई। शाम के वक्त हम सब घर से निकले। मौसम खुशगवार था और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। रास्ते में हंसी मजाक चलता रहा। कभी कोई पुरानी बात याद कर लेता तो सब हंस पड़ते। मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत कहानी की तरह आगे बढ़ रही है। रात के वक्त हम सब वापस घर आए। बाहर अंधेरा और ठंडी हुआ थी, लेकिन दिल में एक खुशी और इत्मीनान की कैफियत थी। जेब ने अपने हाथ मेरे हाथ में रखे और बोली, आज का दिन वाकई यादगार रहा। मैंने मुस्करा कर कहा, ये सब तुम सब की वजह से था। सब लोग साथ थे। हुमा चुपचाप अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोली, कल फिर कुछ प्लान करते हैं, आज की खुशी मुकम्मल करनी है। मैंने मोबाइल चेक किया तो चंद मैसेजेस आए हुए थे। सब दोस्त और फैमिली ने कल की यादों को शेयर किया था। मैंने सोचा कि वाकई ज़िंदगी के ये लम्हात हमेशा याद रहते हैं। सब ने रात के खाने के बाद आराम किया। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन दिल में एक सुकून की कैफियत बाकी थी। मैंने जेब की तरफ देखा। इसकी आंखों में आज की खुशी अभी तक रोशन थी। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और दिल ही दिल में आने वाले कल के लम्हों का इंतज़ार करने लगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आ रही थी। हुमा पहले ही जाग चुकी थी और धीरे से खिड़की के पर्दे खोल रही थी। बाहर की ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को ताज़ा कर दिया था। मैं उठकर तैयार होने लगा और जेब भी साथ तैयार हो रही थी। इसके चेहरे पर अभी भी कल की रात की खुशी साफ नजर आ रही थी। हुमा ने आकर कहा, आज कुछ खास करने का प्लान है, बाहर जाकर थोड़ी सैर हो ले। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, आज के दिन को बेहतरीन बनाना है। सब ने तैयार होकर घर से बाहर निकलने का फैसला किया। हैदर ने गाड़ी तैयार की और हम सब खुशी खुशी इसमें बैठ गए। रास्ते में हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। पार्क पहुंचकर हम सब ने थोड़ी देर चलना शुरू किया। हुमा और जेब खेलती हुई आगे आगे जा रही थीं और मैं और हैदर उनके पीछे हंसते हुए चल रहे थे। फूलों की खुशबू, ठंडी हुआ और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ने इस दिन को वाकई यादगार बना दिया। सब ने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे। दोपहर के बाद सब घर वापस आए और थोड़ा आराम किया। हुमा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी, जबकि जेब सोफे पर बैठकर खामोशी से चाय पी रही थी। मैंने सोचा कि आज का दिन इतना खुशगवार रहा तो थोड़ा वक्त सबके साथ बैठकर बातें करना चाहिए। मैंने सबको जमा किया और हंसते हंसते पुरानी यादें ताज़ा की। हैदर भी अपने मामूल के मज़ा के साथ सबको खुश रख रहा था। हुमा और जेब एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें कर रही थीं
और माहौल वाकई खुशगवार था। कुछ देर बाद हमने तय किया कि शाम तक सब मिलकर बोर्ड गेम खेलेंगे। सब ने जल्दी से तैयारी की और सह ने छोटा सा खेल का एहतमाम किया। खेल के दौरान सबकी हंसी और छेड़छाड़ जारी रही। हुमा और जेब हर मोड़ पर एक दूसरे को छेड़ती रहे और मैं और हैदर उनके साथ मज़ा में शामिल हो गए। खेल ख़त्म होने के बाद सब थक कर बैठ गए, लेकिन दिल में खुशी और मोहब्बत की कैफियत बरकरार थी। सब ने एक दूसरे को देखा और खामोशी से महसूस किया कि आज के ये लम्हे वाकई यादगार हैं। शाम ढल रही थी और आसमान पर हल्की हल्की रोशनी बाकी थी। हमने तय किया कि आज के दिन को एक ख़ास याद के तौर पर ख़त्म करें, इसलिए सब बाहर छोटे सहने बैठ गए। हुमा ने आहिस्ता से कहा, आज का दिन वाकई खुशगवार रहा। सब ने मज़ा किया और दिल खुश हुआ। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, ये सब तुम सब की वजह से था। सब साथ थे, इसीलिए सब कुछ मज़ीद ख़ास लग रहा है। जेब ने खामोशी से अपने हाथ मेरे हाथ में रखे और कहा, ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे। हैदर ने खुशी से कहा, कल फिर कुछ प्लान करेंगे, लेकिन आज की खुशी को दिल में बसा कर सो जाएं। हम सब ने थोड़ी देर खामोशी से बैठकर शाम की ठंडी हुआ और परिंदों की आवाज़ें सुनी। हर कोई आज के दिन की खुशियों को दिल में महफूज कर रहा था। फिर हम सब अंदर आए। हुमा और जेब ने थोड़ी देर बातें की और आखिर में सब ने आराम करने का फैसला किया। आज के दिन की खुशी सब के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी और दिलों में एक इत्मीनान की कैफियत पैदा हुई। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ सब जाग गए। हुमा अपने कमरे से बाहर आई और सबको मुस्कुराते हुए देखकर खुश हुई। मैंने जेब से पूछा, आज क्या प्लान है? जेब ने हंसकर कहा, आज कुछ नया करने का मूड है। बाहर चलकर थोड़ा वक्त गुजारी। सब ने तैयार होकर बाहर निकलने का फैसला किया। हैदर ने गाड़ी तैयार की और हम सब खुशी खुशी सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में सब हंसी मजाक और बातों में मगन रहे। पार्क पहुंचकर सब ने एक साथ वक्त गुजारना शुरू किया। हुमा और जेब खेल खेल कर आगे आगे चल रही थीं और हम दोनों उनके पीछे हंसते हुए चल रहे थे। चंद देर बाद हमने फैसला किया कि सब मिलकर कुछ तस्वीरें लें ताकि आज का ये दिन यादगार बन जाए। सब ने मुख्तलिफ पोजीशंस में तस्वीर खींची और हर लम्हे को कीमती बनाया। फूलों की खुशबू ठंडी हुआ और सबकी मुस्कुराहट ने वाकई ये दिन यादगार बना दिया। हर कोई दिल ही दिल में सोच रहा था कि ज़िंदगी की ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे।